प्राणायाम के विषय में जब बात कर रहे हैं तो प्राणायाम के विषय में हमेशा शास्त्र क्या कहते हैं उस पर बात करनी चाहिए। प्राणायाम में हठ प्रदीपी का जो हमारा शास्त्र है, योग शास्त्र, वहाँ पे दूसरे अध्याय के 16वें सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राणायाम करने से हमारे शरीर के सभी रोग का नाश हो जाता है। मतलब शरीर में किसी भी तरह के रोग रहते ही नहीं, लेकिन गलत तरीके से करने से हमारे बहुत सारे रोगों का जन्म होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे रोग जन्म लेते हैं, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। और बहुत सारे रोग कैसे जन्म लेंगे, जैसे आपकी बॉडी में कफ बढ़ सकता है, आपको दमा हो सकता है, आपको पीलिया की स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको बहुत तरह के ऐसे छोटे छोटे जो रोग हैं और बड़े रोग भी हो सकते हैं अगर सही तरीके से आपने पूरक नहीं किया, सही तरीके से आपने कुंभक नहीं किया, सही तरीके से आपने रेचक नहीं किया, उसका औसतन सही नहीं रखा है, उसका जो रेशियो है वो सही नहीं रखा है, तो इनसे आपको हानि भी उतनी ही ज़्यादा हो सकती है जितने फ़ायदे होना संभव है। ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं जिनसे ये प्रूफ हुआ है कि प्राणायाम करने से व्यक्ति की किसी भी तरह के रोग जो हैं उनका नाश हो जाता है। चाहे अगर मैं बात करूँ नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो नर्वस सिस्टम में आपके सारे पूरी बॉडी है कि जो तंत्र है जो शरीर को चलाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही आपकी पूरी बॉडी को चलाते हैं और इन दोनों सिस्टम को एक्टिवेट और बैलेंस रखने का काम जो है आपके श्वसन से ही संबंधित है। श्वसन से कैसे संबंधित है, क्योंकि जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तो हमारा राइट ब्रेन सही से चलता है और राइट नॉस्ट्रिल श्वास लेते हैं तो लेफ्ट ब्रेन सही से चलता है। ये दोनों क्रॉस कनेक्शंस हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बीच में सामंजस्य स्थापित होता है। बॉडी के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सही से काम करेगा। बॉडी बहुत ज़्यादा दबाव महसूस नहीं करी, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हो जाएगी। आपकी बॉडी में लगातार एनर्जी बनी रहेगी और एनर्जी बनी रहेगी उसके लिए आपको करना पड़ेगा। प्राणायाम जब आप करना स्टार्ट करोगे तो आपको इस बात का एहसास हो सकता है। स्टार्टिंग करने के लिए आपको हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत बोर हो, थोड़ा बहुत आपको दबाव लगे, थोड़ा बहुत आप परेशान हो, लेकिन आप जैसे जैसे प्राणायाम करते जाओगे वैसे वैसे आपके मानसिक रूप से, शारीरिक की बात की जा रही है तो शरीर में आपके नर्वस सिस्टम जो है उसका इफेक्ट आपके मस्तिष्क पे भी पड़ता है और आपके मन पे भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम सही से वर्क करने लगता है, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड सही से, क्योंकि क्या होता है कि आपका शरीर शांत होता जाता है, शरीर के साथ आपका मन शांत होता जाता है। आपका जैसे जैसे शरीर शांत हो रहा है आपके मन शांत हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस प्रॉपर हो रही है। प्रॉपर मात्रा में एल्वोलाई वर्क कर रहे हैं, एल्वोलाई प्रॉपर मात्रा में वर्क कर रहे हैं, लंग्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, डायफ्राम प्रॉपर वर्क कर रहा है। आपके जब ये पूरा सिस्टम सही से वर्क करेगा तो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर जाएगी और जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर रहेगी तो ब्लड का एक टेम्परेचर होता है और वो टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन, क्योंकि अग्नि जो शरीर में है वो भी ऑक्सीजन के माध्यम से, तो प्रॉपर मात्रा में आपके शरीर में ऑक्सीजन जाएगी। जब ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में रहेगी तो पूरे शरीर में एक अलग से एनर्जी और अलग से ताजगी हमेशा रहेगी आपकी बॉडी में, और बाकी सारे शरीर को, पूरे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो सही से काम करेंगे। तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपके सारे जो रोग हैं वो आपके शरीर में आएंगे नहीं, और आ रहे हैं अगर तो धीरे से वो बाहर चले जाएंगे, उनका रास्ता बाहर की ओर हो जाएगा, आपके शरीर में रुकेंगे नहीं वो, क्योंकि आपके शरीर में इम्यूनिटी की जो पावर है वो कई गुना बढ़ जाती है। और यथार्थ ये बात है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का शरीर इतना ज़्यादा सक्षम हो जाता है, इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से तो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, पर उससे ज़्यादा मानसिक मजबूती आती है। मस्तिष्क में वो एक क्षमता विकसित होती है, व्यक्ति को स्ट्रेस नहीं होगा। अगर प्राणायाम वो रोज करता है 30 मिनट्स, अगर कोई व्यक्ति सही विधि से प्राणायाम करेगा तो उसको सिर दर्द नहीं होगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। पर बात यहाँ पे आप कौन सा प्राणायाम कर रहे हो, ठीक है, कौन से समय कर रहे हो और किस विधि से कर रहे हो।
आपको सिर की समस्या, सिर दर्द में नहीं होंगे। 6 तरह के माइग्रेन हैं, उनमें से कोई भी माइग्रेन आपको नहीं होगा। आपके पेट की कोई समस्या नहीं होगी, आपके लंग्स की कोई समस्या नहीं होगी, आपको हार्ट की कोई समस्या नहीं होगी, आपके मसल्स की कोई समस्या नहीं होगी, आपके बोन्स में कोई समस्या नहीं होगी। ये जो समस्याएँ आती हैं ना, शरीर जैसे जकड़ा रहता है बहुत सारे लोगों की, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर प्राण की कमी है, आपके अंदर उतनी ऑक्सीजन की कमी है, तो जिसकी वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। आपका मस्तिष्क लगातार तनाव में रहता है, तो कहीं न कहीं ऑक्सीजन की कमी है मस्तिष्क में। आपको जब प्रॉपर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलेगा, आप तनाव मुक्त हो जाओगे। आपका मन की भी उतनी ज़्यादा क्षमता विकसित होती है। जैसे कई सारी चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताता हूँ। ये सत्य घटना पे आधारित स्टोरी है, आपने सबने सुना होगा। पौंडीचेरी आश्रम का नाम सुना होगा। एक समय था जब महर्षि अरविंदो साधना करते थे और वो इतने ब्रिलियंट थे, इतना ज़्यादा ब्रिलियंट थे। वो एक कलेक्टर का एग्ज़ाम, जो ऑफिसर रैंक का एग्ज़ाम दे चुके थे और उसमें भी रैंकिंग लाए थे, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो इंडिया आ गए, क्योंकि उन्होंने लंदन से पढ़ाई की। इंडिया आके उन्होंने को जब उपनिषद मिला, उपनिषद से उन्होंने सबसे पहले प्राणायाम सीखा और वो प्राणायाम करने लगे। और जैसे-जैसे प्राणायाम करने लगे, एक समय आया जब पौंडीचेरी जो आश्रम है वो बना, और पौंडीचेरी आश्रम में उनके सेवा के लिए उनके शिष्य रहते थे। एक शिष्य था जो उनकी देखभाल करता था। जब वो एक अवस्था में पहुँच चुके थे जहाँ पे उनको समाधि हो गई थी, एक समय पूरे पौंडीचेरी में तूफान आया था। वो तूफान इतनी तेज था कि आसपास के सारे पेड़, बड़े-बड़े पेड़ भी अपनी जगह स्थिर नहीं थे। छोटी-मोटी जो झोपड़ी थी वो उड़ के कहाँ जा रही थी पता नहीं। एक छोटी जो दीवारें थी, एक-एक ईंट की जो दीवारें थी वो टूट के गिर रही थी। आपके कोई भी व्यक्ति जो हल्का-फुल्का व्यक्ति था वो भी उड़ने लग रहा था। वो चल नहीं पा रहा था, वो बैठे हुए थे, सभी बैठे थे कि हवा उनको उड़ाए ना। इतना तेज तूफान की आश्रम में हर जगह टूट-फूट हो रही थी। इवन पूरा शहर में ये समस्या उत्पन्न हुई कुछ समय तक कि इतना तेज तूफान आया। लेकिन जहाँ पे महर्षि अरविंद बैठे थे, महर्षि क्यों बोला गया वो हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, पर महर्षि अरविंद जहाँ पे बैठे थे वो रूम की सारी खिड़कियाँ खुली थी। वो फर्स्ट फ्लोर्स पर थे और वहाँ पे सारी खिड़कियाँ खुली थी। और जब उनके शिष्य धीरे बचते-बचते नीचे से ऊपर आए तो देखिए कि सारी खिड़कियाँ खुली हैं। वो लिखते-लिखते पेपर ऐसे पड़े हुए हैं, उनके सारे पेपर वहाँ पे पड़े हैं। खिड़की में जब वो देखते हैं, खिड़की से हवा का एक झोंका भी उस कमरे में नहीं आ रहा था। पूरे आश्रम में तूफान था, लेकिन एक झोंका भी उनके कमरे में प्रवेश नहीं कर रहा था। वो ध्यान में बैठे थे, उनको पता भी नहीं था कि ये हो क्या रहा है, आसपास क्या हुआ है उन्हें पता नहीं। उनके कमरे के एक पेपर भी नहीं हिल रहा था, शांत था, क्योंकि वो वहाँ पे बैठे हुए थे। वो उन्होंने जो ऊर्जा हासिल की थी वो प्राणायाम से हासिल की। उनका मन इतना स्थिर हो गया था कि मन की स्थिरता के कारण वायु को भी उनसे परमिशन लेनी पड़ रही थी, उनसे अनुमति लेनी पड़ रही थी कि मैं अंदर आऊँ या ना आऊँ। तो एक दायरे तक, जहाँ तक उनका दायरा था, करीब 10 फीट तक हवा ने प्रवेश नहीं कर रही थी, वायु का तेज झोंका तक नहीं चल रहा था। और इसे नापने के लिए उनके एक शिष्य ने कपड़ा बांधा एक 15 फीट की लकड़ी में। वो लकड़ी उन्होंने धीरे से बाहर की, 10 फीट तक वो कपड़े हिला भी नहीं, वो कपड़ा अपनी जगह से मूवमेंट नहीं किया। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्राणायाम करने से आपका मन शांत होगा, और मन शांत होने के साथ धीरे धीरे आपका प्रकृति के साथ में ऐसा तालमेल हो जाएगा कि आप स्थिर हो जाओगे, और आपकी स्थिरता के साथ आप कहीं ना कहीं आसपास के एनवायरनमेंट को स्थिर कर पाओगे, जिससे आपके कहीं ना कहीं आप किसी भी तरह की कोई तकलीफ आपको नहीं पहुंचेगी। एनवायरनमेंट में चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, जैसे तूफान आ रहा था, लेकिन उनके कोई भी पेपर, उनका शरीर, उनका जहाँ पे बैठे थे वो एक क्षण भी नहीं हिला, वो एक मोमेंट्स भी नहीं हुआ। ये बात जब महर्षि अरविंद जी नहीं रहे, जब उनको एक जगह बुलाया गया, उनके शिष्य को जो उनकी सेवा में रहते थे लगातार,
तो उन्होंने कई सालों के बाद ये बात एक कॉन्फ्रेंस में बताई कि एक समय ये हुआ था। ये प्राणायाम की पावर है। प्राणायाम करते करते व्यक्ति कुंडलिनी जागरण तक पहुंच सकता है, पर प्राणायाम करना पड़ेगा ज़्यादा। थोड़ा सा आप ज़्यादा करोगे, 15 मिनट से नहीं होगा, 10 मिनट से नहीं होगा, 20 मिनट से नहीं होगा, 30 मिनट से नहीं होगा, और ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मन में स्थिरता, आपके 10 मिनट 15 मिनट करने से भी मन में आपके स्थिरता आ सकती है अगर प्राणायाम करते हो। अध्यात्म पे भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप आत्म तत्व तक पहुंचना है तो प्राण के माध्यम से ही पहुंच सकते हो। बिना प्राण के माध्यम से आप पहुंच ही नहीं सकते। प्राण तत्व की वृद्धि होती जाएगी और प्राण आपके अंदर अग्नि तत्व को बढ़ाता है। अग्नि तत्व आपके अंदर बढ़ता रहेगा तो आपके अंदर जो ऊर्जा धारण की कर पाओगे, तभी कर पाओगे जब आपका प्राण उतना बढ़ा है। क्यों तप करते थे हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो तप क्यों करते थे? अगर मैं एक छोटी सी बात को, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एक बात को, माता अंजना को जब भगवान शिव का अंश धारण करना था तो 12 साल की तपस्या उन्होंने क्यों की? 12 साल की तपस्या इसलिए की ताकि वो भगवान शिव का अंश धारण कर पाए। वो धारण करने के लिए उनके शरीर ही सक्षम नहीं था। तो प्राणायाम आपकी बॉडी को सक्षम बनाता है, आपके शरीर का प्राण बढ़ाता है, और प्राण बढ़ाते बढ़ाते आपका इतना बढ़ जाएगा, किसी भी अग्नि, किसी भी एनर्जी को आप धारण कर पाओगे। चाहे आप कुंडलिनी जगाना चाहते हो, या ईश्वर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, या ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करना चाहते हो अपने आप को, तो कहीं ना कहीं आपको तप करना पड़ेगा। और तप करते, तप क्या करेगा? आपकी ऊर्जा बढ़ाएगा, आपको एनर्जी देगा, और ये ऊर्जा ही प्राण है, और ये प्राणायाम के माध्यम से बढ़ती है। इससे किसी भी तरह की ऊर्जा को धारण किया जा सकता है, दूसरी ऊर्जा को आकर्षित किया जा सकता है अगर आप प्राणायाम को सुचारू रूप से करते हो, सही तरीके से करते हो। इसके बहुत ज़्यादा फायदे, अनगिनत फायदे हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नुकसान भी हैं अगर इसको सही तरीके से नहीं करते हो। धन्यवाद।